हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। ऑफिस में मीटिंग होती है। लिन की एब्सेंसी में सिग्वा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है और मीटिंग हैंडल करती है। लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, सिग्वा, जब हम पहली बार मिले थे तब आपको कुछ नहीं पता था, पर अब लगता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। सिग्वा कहती, हाँ, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और काफ़ी रिसर्च की है। सबको उसके आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं। प्रोजेक्ट का नाम लिन ने पहले ही लाइटनिंग रखा होता है। सब कहते हैं ये नाम बहुत कूल है। क्या तुमने रखा है? सिग्वा कहती, नहीं, ये लिन का आइडिया था। तभी रिसेप्शनिस्ट बुलाती है, सिग्वा, आपके लिए एक पार्सल आया है। सिग्वा पार्सल देखकर शॉक्ड हो जाती। वो लिन की तरफ से होता है। वो तुरंत एक बस में बैठती और सोचती है, कहाँ से भेजा है इसने। सिग्वा डर और एक्साइटमेंट के साथ वो पार्सल ओपन करती है। उस पार्सल के अंदर बहुत सारे पोस्ट कार्ड हैं जिन पर डेट लिखे हुए हैं। उनके साथ एक बड़ा लेटर भी है। सिग्वा उसे पढ़ना शुरू करती है। लेटर की शुरुआत में उस पार्टी का नाम लिखा है जहां लिन ने उसे पहली बार देखा था। सिग्वा तुरंत उस पुरानी पार्टी के फ्लैशबैक पे चली जाती है। सिग्वा की मम्मी ने उसे उस पार्टी में जाने के लिए फोर्स किया था। सिग्वा ने पूछा था, मॉम, मैं क्यों जाऊं? क्या उस आंटी को नहीं पता कि आपका और पापा का डिवोर्स हो गया है? वो आपकी दोस्त है ना, फिर उन्होंने पापा को क्यों इनवाइट किया? मम्मी ने समझाया, वो मेरी दोस्त तो है, पर उससे भी बड़ी वो एक बिजनेस लेडी है। बिजनेस वर्ल्ड के सारे इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाना उनका काम है। प्लीज़ मेरी जगह तू चली जा। सिग्वा मान जाती और पार्टी में पहुंच जाती। वहां पार्टी के होस्ट अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी। सिग्वा उनके पास जाकर कहती, आंटी, मॉम नहीं आ पाई इसलिए मैं आई हूँ। आप बिजनेस में ही नहीं, अपनी ब्यूटी में भी हमेशा की तरह सक्सेसफुल रही हो। होस्ट खुश होकर कहती है, वाह, तुम तो बहुत अच्छा बोलने लगी हो। तुम्हारी मॉम का कॉल आया था, जाओ अंदर, बहुत सारे अच्छा खाना है, मज़े करो। सिग्वा मजाक में कहती, मैं खाने के लिए ही तो आई हूँ। सिग्वा एक केक का पीस लेकर एक कोने में बैठ जाती। वो सोचती है, बस आंटी को शक्ल दिखा दी, अब आधे घंटा यहाँ बैठूंगी और फिर घर निकल जाऊंगी। उसके पीछे बिजनेसमैन का एक ग्रुप बैठ कर बातें कर रहा था। तभी वहां सिग्वा के पापा की एंट्री होती और उनके साथ वो लड़की ननवान भी थी। पापा होस्ट से बातें करने लगते हैं, लेकिन पीछे बैठे लोग गॉसिप शुरू कर देते हैं। एक आदमी कहता है, पता है वो लड़की कौन है? वो उसकी सगी बेटी नहीं है। दूसरा कहता है, अभी तो इसके अपनी वाइफ से डिवोर्स हुआ है और ये तुरंत अपनी दूसरी फैमिली के साथ रहने लगा है। इसलिए कहते हैं कि बिजनेस में औरतों को थोड़ा दबकर रहना चाहिए। वो लोग सिग्वा की मम्मी की बुराई करते हुए कहते, सिग्वा की मम्मी बहुत ऑथोरिटेटिव थी, हर फैसला खुद लेना चाहती थी, इसलिए उसके पापा ने डिवोर्स दे दिया और दूसरी औरत के पास चले गए। अगर वो थोड़ा झुक कर रहती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने सुना है डिवोर्स के बाद वो बहुत रो रही थी। तभी वही आदमी उठता है और कहता है, रुको, मैं ज़रा उनसे मिलकर आता हूँ। वो सिग्वा के पापा के पास जाकर अपना कार्ड देता और कहता है, सर कैसे हैं, बहुत दिनों बाद मिले। तभी सिग्वा वहाँ आती है और उसके हाथ से कार्ड छीन लेती है। सिग्वा गुस्से में पूछती है, सर, जो लोग दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं जानते उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की क्या ज़रूरत है? पापा हैरान होकर पूछते, सिग्वा, तुम यहाँ कब आई? तुमने बताया नहीं। सिग्वा उस बिजनेसमैन की तरफ मुड़ती है और कहती है, एक औरत के कैरेक्टर के बारे में गलत बोलना कितना घटिया काम है, आपको पता है? और आपको लगता है कि औरतों को बिजनेस में दब कर रहना चाहिए? क्यों? क्या औरतों में दिमाग नहीं होता? अगर आप ऐसे सोच रखते हैं तो आपको इस पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। वो आगे कहती है, इस पार्टी की होस्ट भी एक लेडी है, वो इस साम्राज्य की रानी है। आप उनके ही घर में बैठकर औरतों को नीचा दिखा रहे हैं, जबकि आप यहाँ आए उनके कॉन्टैक्ट्स लेने के लिए। अगली बार बात करने से पहले अपनी जुबान संभाल कर बात करिए। सिग्वा ने वो सब कह दिया जो उसके दिल में था। जब सिग्वा वो सब कह रही थी तभी लिन ने उसे देखा था। उसे पहली नज़र में ही सिग्वा से अट्रैक्शन और प्यार हो गया था। सिग्वा लेटर पढ़ते हुए उस पार्टी की डेट याद करती है। उसे याद आता है कि जब उसने लिन से पूछा था कि वो अपनी पसंद की लड़की से कब मिला था, तब लिन ने वही डेट बताया था। सिग्वा सोचती है, इसने तभी डिसाइड कर लिया था। लिन ने आगे लिखा था, मैं उस दिन तुमसे बात करना चाहता था। हमारे दोस्त ने हमें इंट्रोड्यूस भी करवाया था, पर तुम थोड़ी टेंशन में थी इसलिए तुमने नोटिस नहीं किया।
फिर तुम पार्टी से जल्दी निकल गई, मुझे भी हॉस्पिटल का काम था तो मैं भी चला गया। जब उसने कहा कि तुम मिलने में इंटरेस्टेड हो तो मैं सर्जरी ख़त्म करके बहुत खुशी खुशी तुमसे मिलने आ रहा था, पर तभी एक्सीडेंट हो गया। इसलिए स्टार्टिंग में मैं तुमसे गुस्सा था, पर अब मुझे खुद पर शर्म आती है। इधर जल्दी ही से सिगवा अपने रूम में जाती है। ये सब पढ़कर सिगवा बहुत नर्वस हो जाती है। वो तुरंत लिन को कॉल लगाती है। दोनों फ़ोन उठाते हैं। सिगवा धीरे से कहती है, लिन। लिन जवाब देता है, बोलो सिगवा। सिगवा पूछती है, तुम कब वापस आ रहे हो? तुम्हारे पोस्ट कार्ड बहुत सुंदर थे। लिन बताता है, फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए मैं ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ, कल सुबह तक पहुँच जाऊँगा। सिगवा तुरंत कहती है, मैं अभी मॉम के घर पर हूँ, तुम्हारी ट्रेन इस रास्ते से जाएगी, तुम यहाँ उतर जाओ, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगी। लिन हैरान होकर पूछता है, सच में? मैं बहुत सुबह आऊँगा। सिगवा कहती है, कितने बजे आ रहे हो? मैं आऊँगी, टाइम बताओ। लिन बताता है, सुबह 9 बजे। सिगवा कहती है, मैं स्टेशन पर मिलूंगी, भूलना मत, और फ़ोन कट कर देती है। अगली सुबह सिगवा 6 बजे ही तैयार हो जाती है। मम्मी पूछती है, इतना सुबह कहाँ जा रही हो? सिगवा भागते हुए कहती है, किसी को पिकअप करने जाना है, स्टोरी बाद में बताऊंगी। स्टेशन पहुंचकर वो लिन के लिए खाना खरीदती है और स्टेशन पर उसका वेट करती है। वो खुद से ही बातें करती है, मैं कितनी अजीब लग रही हूँ ना? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हूँ? तभी ट्रेन आती है। जैसे ही लिन नीचे उतरता है, सिगवा अचानक नर्वस हो जाती है और कहीं छुपने की कोशिश करती है, पर वो गलती से एग्जिट के अपोजिट साइड छुप जाती है। लिन उसे नहीं देख पाता और सीधा चलने लगता है। सिगवा धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो खुद को कोसती है, मुझे उस तरफ जाना चाहिए था, मैं यहाँ क्यों छुपी हूँ? लिन को महसूस होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है। लिन सिगवा को देखकर पूछता है, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? सिगवा कहती है, तुम्हें पिकअप करने आई हूँ। तुमने कहा था कि ट्रेन 9 बजे आएगी, पर मैंने चेक किया था तो पता चला कि ट्रेन तो 7 बजे ही आ रही है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? लीना स्माइल करके कहता है, मुझे लगा अगर मैं सुबह 7 बजे का टाइम दूंगा तो तुम कहोगे इतनी जल्दी मैं नहीं आ सकती और फ़ोन कट कर दोगी, इसलिए मैंने 9 बजे कहा। सिगवा चिढ़ते हुए कहती है, क्या मैं ऐसी दिखती हूँ? लिन मजाक उड़ाता है, अब तो मुझे कन्फर्म हो गया कि तुम ऐसी नहीं हो, तभी तो यहाँ खड़ी हो। सिगवा कहती है, मैं तुम्हारे लिए स्टीम बंस लेकर आई हूँ, पर इस ठंडे में तो वो शायद आइसक्रीम बन गया होगा, देख लो, अगर खा पाओ तो खा लो। लिन कहता है, मुझे स्टीम बंस बहुत पसंद है, मुझे एक जगह पता है जहाँ वो इसे गर्म कर देंगे। वो एक होटल में जाते हैं। सिगवा पूछती है, क्या तुम यहाँ किसी को जानते हो? लिन कहता है, नहीं, पर इस होटल में स्टीम बन नहीं मिलते, इसलिए अगर हम इन्हें अपना खाना गर्म करने को कहेंगे तो वो बुरा नहीं मानेंगे। वो 3 और डिश ऑर्डर करते हैं और स्टीम बन गर्म करवाते हैं। लिन मज़े से खाते हुए कहता है, ये बहुत टेस्टी है। खाने के बाद दोनों निकलते। सिगवा ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। लिन कहता है, कीज़ मुझे दो, मैं ड्राइव करता हूँ। सिगवा ताना मारती है, तुम्हारी ड्राइविंग पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चलो मान लो थोड़ा बहुत है, पर फिर भी तुम साइड में बैठ जाओ। दोनों पीच ब्लॉसम देखने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में एक लेक आती है। सिगवा गाड़ी रोककर सोचती है, हमने पीछे वाले कट से मुड़ना चाहिए था, पर मैं सीधा निकल आई। लिन कहता है, मैं तभी बोलने वाला था, पर तुमने कहा था ना कि मैं बेड ड्राइवर हूँ, इसलिए मैं चुप रहा। सिगवा गुस्से में उसे देखती है और फिर गाड़ी मोड़कर पीच ब्लॉसम देखने निकल जाती है। वहाँ सिगवा सीरियस होकर पूछती है, क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज़ थे कि मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ और मैं तुम्हें देखने नहीं आई? लिन बताता है, मैंने बहुत कुछ सोचा, मुझे लगा शायद तुम तब बहुत छोटी थी और तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इसलिए तुमने इग्नोर कर दिया, या फिर मुझे लगा कि उसने तुम्हें मेरा इंग्लिश नेम विसेंट बताया था, इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैंने अपने दिल को समझाया कि पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, पर मैं एक पॉसिबिलिटी कभी नहीं सोचा था कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ वो सिगवा नहीं, कोई और लड़की थी। सिगवा पूछती है, इतने दिन तुम कहाँ गायब थे? लिन कहता, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई जानने के बाद तुमसे आंखें कैसे मिला, मैं काफ़ी परेशान था। सिगवा तुरंत कहती है, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब से तो हम हमेशा साथ ही रहने वाले हैं ना। लिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो 1 मिनट सोचता और कहता है, सिगवा देखो, सिर्फ मुझे पर तरस खाकर ये मत कहना कि तुम मेरे साथ पूरी लाइफ रहोगे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, तुम थोड़ा टाइम ले लो।
सिगवा उसे बीच में ही टोकती है और कहती है, मैं तरस खा कर नहीं बोल रही हूँ और ना ही गिल्ट में बोल रही हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। वो ये बोलकर थोड़ा शर्मा जाती है। लिन उसे देखता है और तुरंत उसे जोर से गले लगा लेता है। सच में? वो पूछता है। सिगवा भी स्माइल करती है और उसे वापस हक कर दोनों उस पीच ब्लॉसम के नीचे एक दूसरे की बाहों में खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस कार की तरफ जाते। सिगवा अभी भी थोड़ा ब्लश कर रही है। वो पूछती, अच्छा अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं? जैसे ही वो ड्राइविंग सीट की तरफ जाती है, लिन उससे चाबी ले लेता है। पहले ही तुमने काफ़ी गड़बड़ कर दी है, अब मैं ड्राइव करूँगा। सिगवा हंसती और कहती है, ठीक है, ये भी सही है। पर वो साइड में बैठते ही कहती है, लेकिन याद रखना मैं इस सर्विस के लिए तुमसे चार्ज ज़रूर करूँगी। सिगवा पूछती है, पास में ही एक और पीच ब्लॉसम गार्डन है, वहाँ चले? लिन कहता, नहीं, अब मेरी लाइफ में चाहे कितने भी ब्लॉसम क्यों ना आए, पर इस मोमेंट से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लिन और सिगवा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और स्माइल करते हैं। फाइनली 24th एपिसोड के एंड में दोनों एक हो जाते हैं। इस ड्रामे में आगे क्या होगा ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।